Morning students, today we are going to do model test paper 1 of English, which is based upon chapter number 7, 8 and 9, right? This chapter is also of 80 marks. So before starting this model test paper, let's understand and discuss its marking scheme. So students, in English question paper देयर विल बी टू पार्ट्स. तो इंग्लिश का पेपर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पार्ट ए इज ऑफ 40 मार्क्स, पार्ट बी इज ऑफ 40 मार्क्स, राइट. तो हमारे पास रीडिंग सेक्शन होगा 20 मार्क्स का, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर पार्ट 20 मार्क्स का एंड लिटरेचर इज ऑफ 40 मार्क्स, राइट. सो पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट ए हमारा एमसीक्यू की फॉर्म में होगा. सो पार्ट ए में हमारे पास 4 पैसेज होंगे जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे. पैसेज 1 जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस करने हैं, 10 में से ही यहाँ 12 है, 10 में से 10 ही करोगे. और सेकंड पैसेज भी 10 में से 10 क्वेश्चंस. और नेक्स्ट पैसेज जो होगा थर्ड, वो हमारी बुक में से होगा, सीन पैसेज होगा जो 5 मार्क्स का होगा. एंड नेक्स्ट एमसीक्यू जो पोइट्री सेक्शन में से, पोएम में से लिया गया है, वो भी 5 मार्क्स का होगा. एंड लास्ट 5th पॉइंट ग्रामर सेक्शन है, वो भी एमसीक्यू की फॉर्म में होगी, विच इज़ ऑफ 10 मार्क्स, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स 4 पैसेज. तो आज हमने 4 पैसेज कवर करने हैं विच इज़ ऑफ 30 मार्क्स. तो टोटल 30 मार्क्स का पेपर हम आज कवर करेंगे. 2 पैसेज 10 मार्क्स के एंड 2 पैसेज 5 मार्क्स के. सो 10 + 10 20 + 10 30, right. So understand model test paper 1 of English, right. So part B में formal letter होगी, पैराग्राफ 5 मार्क्स. देन लिटरेचर पार्ट जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे 2 मार्क्स के, फिलअप्स होंगी 1 मार्क की, ट्रू फॉल्स 1 मार्क के 5 एंड वोकैबुलरी 10 मार्क्स की, राइट. So in this way part B is also of 40 marks. Part A भी 40 marks का आएगा, part B भी 40 marks का आएगा. Clear? So students, you will note down this model test paper 1 in your notebook number 2 by folding page. And then you will note down final exams revision on folded page. तो सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक नंबर 2 में जहाँ तक आपका सिलेबस कवर हो चुका है उसके नेक्स्ट पेज को फोल्ड करना है. पेज फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर लिखोगे फाइनल एग्जाम्स रिवीजन. देन यू विल नोट डाउन इट्स सिलेबस ऑन नेक्स्ट पेज. तो फाइनल एग्जाम्स रिवीजन के बाद आपने नेक्स्ट पेज पर मूव करना है और नेक्स्ट पेज पे आप मेंशन करोगे सिलेबस फॉर मॉडल टेस्ट पेपर 1. So this is based upon chapter number 7, 8 and 9. Chapter number 7 के साथ उसका नेम भी मेंशन करोगे, द स्टॉर्म. चैप्टर नंबर 8 अ ग्रीन कॉर्नफील्ड. चैप्टर नंबर 9 अ वॉयज टू लिलीपुट. क्लियर. तो चैप्टर नंबर के साथ चैप्टर नेम लिखने भी कंपल्सरी हैं, राइट. तो फर्स्ट आपका पेज फोल्ड होगा, सेकेंड पेज पर आपने सिलेबस मेंशन करना है ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर 1 एंड देन थर्ड पेज पे आप लिखना स्टार्ट करोगे. फाइन. मॉडल टेस्ट पेपर 1 सब्जेक्ट इंग्लिश एज इट इज ही आपने स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट ए is of 40 marks, reading section is of 20 marks. So first is read the following passage and choose the correct answer. Let's read. Kovalam is one of the most beautiful beaches in Kerala. This beach attracts tourists all over India and abroad. तो कोवलम क्या है, केरला का ब्यूटीफुल बीच है और ये बीच सभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है. पूरे इंडिया में और अब्रॉड में से लोग इसको देखने के लिए आते हैं. ऑन द शोर किनारे पर देयर आर टॉल ग्रीन कोकोनट ट्रीज. लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं. इट एनरिचेस द ब्यूटी ऑफ द शोर. तो ये शोर की ब्यूटी को और भी बढ़ा देते हैं. ऑन द वेस्ट वी कैन सी द वास्ट अरेबियन सी. तो वेस्ट साइड हम बहुत बड़ा अरेबियन सी देख सकते हैं. ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी देयर इज़ अ ग्रेट रश ऑफ टूरिस्ट. तो जनवरी और दिसंबर के मंथ में यहाँ बहुत रश होता है. द सी शोर इज़ क्लीन एंड टाइडी. तो सी शोर
सी शोर जो है वो क्लीन है और टाइडी, साफ सुथरा होता है। द सनसेट इज़ अ ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम द शोर, तो सनसेट यहाँ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट द बीच इज़ अ कोस्टल पैराडाइज ऑफ केरला, तो टूरिस्ट के अकॉर्डिंग जो ये बीच है वो केरला का एक पैराडाइज की तरह है, जिसको जन्नत बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज कोवलम बीच? गुजरात, हिमाचल, केरला और नन? सो इट इज इन केरला। सेकंड, विच सी इज देयर ऑन द वेस्ट ऑफ कोवलम बीच? तो कौन सा सी है कोवलम बीच के वेस्ट में? साउथर्न सी, अरेबियन सी, अरेबियन ओशियन और ऑल। सो कौन सा सी है? अरेबियन सी, मीन्स बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ट्रीज आर देयर ऑन द शोर? कौन से ट्री हैं? कोकोनट, एप्पल, बनाना और चेरी। सो कोकोनट ट्रीज मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु मेक्स टूर? तो जो पर्सन टूर बनाता है, उसको अरेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? जो टूर बनाता है, जो टूर के लिए जाते हैं, टूरिस्ट, ट्रैवलर, पीपल और नन। सो टूरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लैंड एट द एज ऑफ सी? ओशियन, सी, सी शोर, नन। सो दिस इज कॉल्ड सी शोर। नेक्स्ट, पिक आउट अपोजिट ऑफ सनराइज? सन, मून, ब्राइट, moonrise, sunset. So sunset is the opposite of sunrise. Option D is the correct option. Question number 7, antonym. Antonym of untidy. Tidy means clean, untidy dirty. तो untidy जो dirty है उसका एंटोनियम क्या होगा? untidy का tidy. क्वेश्चन नंबर 8, अबव पैसेज इज इन डैश टेंस? तो पूरा पैसेज किस टेंस में दिया गया है? यू विल नोटिस टेंसेस ऑफ दिस पैसेज। तो इस पैसेज में आप नोटिस करोगे कौन सा टेंस है। इज यूज किया गया, वर्ब, अट्रैक्ट्स, ये भी प्रेजेंट हुआ, आर प्रेजेंट में है, एनरिचेस प्रेजेंट में है, बाकी सारा पैसेज भी प्रेजेंट में दिया गया है। सो अबव पैसेज इज गिवन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, इज गिवन, राइट। Next, question number 9, fill in the blanks. The seashore is dash and tidy. Seashore is clean and tidy. So option C is the correct option. Question number 10, choose the rhyming word of west. West का rhyming word nest, rest, syst. तो nest और rest दोनों rhyming word है west के, both A and B. So option C is the correct option, right? Now, passage number 2, read the below passage and answer the question. So next passage is a data-based passage. Ricky Horse went to Bunny Banu's house one evening. Ricky Horse कहाँ गया? बनी बनू के घर में। Banu saw him. बनु ने इसको क्या सर्व किया? 5 fresh fruits and 1 piece of cake. Ricky Horse was very happy. He needed to show his happiness. तो उसने आवाज़ की अपनी हैप्पीनेस को शो करने के लिए। रिकी हॉर्स वांटेड हिम टू सिट ऑन हिज बैक एंड टुक हिम टू द मार्केट। रिकी हॉर्स क्या चाहता था कि वो उसकी बैक में बैठे और उसको मार्केट लेके जाए। दे बॉट 2 kg ग्राम, तो उन्होंने क्या बाय किया? 2 kg ग्राम और लीफी वेजिटेबल्स एंड 1 kg ऑफ कैरेट्स। ऑन हिज वे, उनके रास्ते में, ऑन हिज वे बैक रिकी ड्रॉप्ड बनु नियर हिज हाउस। तो उसमें रास्ते में उसने क्या किया? रिकी ने बनु को उसके घर में ड्रॉप किया। ही टुक अवे कैरेट्स एंड रेस्ट वर टेकन बाय रिकी। तो उसने क्या ले ली? कैरेट्स, और बाकी रिकी ने ले लिया। बोथ सेड गुड बाय, दोनों ने क्या बोला? गुड बाय। वॉचिंग ऑल दिस ओनली आउल स्माइल्ड। तो ये कौन देख रहा था? आउल। और उसने क्या बोला? दे आर गुड फ्रेंड्स, कि वो अच्छे दोस्त हैं। So next is question number 1. What is the name of the horse? Mickey, Ricky, Vicky, all. Ricky. B is the correct option. Question number 2. Where did Ricky go? To Binny's house, to Owl's house, to Banu's house, or none? To Banu's house. So C is the correct option. Question number 3. What did Banu serve him? तो उसने बनु ने इसको क्या सर्व किया? केक, फ्रूट, कैरेट्स, 5 fresh fruits and 1 piece of cake. So C is the correct option. उसने उसको
5 फ्रेश फ्रूट और 1 पीस ऑफ केक सर्व किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड रिकी शो इज हैप्पीनेस बाय नेइंग, बाय रनिंग, बाय स्लीपिंग, बाय ईटिंग। तो उसने अपनी आवाज़ की थी, नहीं किया था। नेइंग, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन पैसेज इज इन विच टेंस। तो गिवन पैसेज किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर। सो यू विल चेक टेंसेस ऑफ दिस पैसेज। तो ये सारा पैसेज ही पास्ट टेंस में है, इसमें वॉज वर या सेकंड वर्ब की फॉर्म यूज की गई है। सो दैट्स व्हाई इट इज इन सिंपल पास्ट टेंस, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ बाय। बाय की पास्ट मीन्स बाय की सेकंड फॉर्म। बाय, बॉट, बॉट, ब्रॉट, बाइंग, बॉट या बाय। तो बाय की बॉट होती है, ब्रिंग की ब्रॉट होती है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड आउल से। तो आउल ने क्या बोला? दे आर बैड फ्रेंड्स, दे आर बिटर फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स एंड दे आर सैड फ्रेंड्स। दे आर गुड फ्रेंड्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 8, choose pronoun from given sentence. He need to show his happiness. To show he his need happiness. So he and his are pronouns. So C is the correct option. Question number 9, choose form of verb from. He took away carrot. इसमें से verb की form कौन सी है? Took he away carrots. So took is the correct option. Take, took, taken. Next is question number 10, give synonym for happy. Synonym means होता है having same meaning. Sad, unhappy, pleased और all. So happy का unhappy तो antonym हुआ, happy का sad भी opposite word हुआ और pleased हुआ इसका synonym. Happy भी same होता है, pleased भी same होता है, दोनों के same meaning है, right? Next literature section which is of 10 marks. इसमें 2 पैसेज होंगे. सीन 5 marks का, सेकेंड भी 5 marks का, राइट। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन डे माई मास्टर हैड टू मेक अ लॉन्ग जर्नी फॉर सम बिजनेस। तो एक दिन मेरे मास्टर ने, हु इज नरेटिंग द स्टोरी? अ हॉर्स। तो ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7, द स्टॉर्म। तो हॉर्स क्या बता रहे हैं कि मेरे मास्टर ने एक जर्नी करनी थी कि किसी बिजनेस के लिए उसको बाहर जाना था। आई वॉज टू पुल द डो कार्ट एंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंट आर मास्टर। तो मेरे को डॉग कार्ट को पुल करना था, जो घोड़ सवारी होती है उसको पुल करना था। आई ऑलवेज लाइक टू ड्राइव द डॉग कार्ट। तो मेरे को अच्छा लगता है डॉग कार्ट पुल करना, बिकॉज इट वॉज लाइट, क्योंकि ये लाइट था और इसके हैवी व्हील्स बड़ी अच्छी स्मूथली रन करते हैं। द डे वॉज प्लेजेंट। तो डे बहुत अच्छा था। देयर हैड बीन हैवी रेन्स। तो हैवी रेन हुई एंड स्ट्रॉन्ग विंड वॉज ब्लोइंग। तो बहुत तेज हवा ब्लो कर रही थी। वी वेंट हैप्पीली एट अ गुड स्पीड। तो हम बड़ी अच्छी स्पीड से चलते गए अनटिल, जब तक वी केम टू द वुडन ब्रिज अक्रॉस द रिवर। जब तक हम वुडन ब्रिज रिवर के, जब तक हमने वुडन ब्रिज क्रॉस नहीं किया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, द नरेटर मीन्स जो स्टोरी सुना रहे हैं कौन है? हॉर्स, स्टेबल बॉय, डॉग और मास्टर। सो हॉर्स इज नरेटर इन द स्टोरी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द मास्टर वेंट टू टाउन। जो उसका मास्टर था वो टाउन क्या करने गया था? किसी ट्रिप पर गया था, या बिजनेस पर, या एंजॉय करने गया था वेदर को, या किसी फेयर को एंजॉय करने गया था। तो हमने यहाँ रीड किया फॉर सम बिजनेस। सो ऑन बिजनेस मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, कार्ट वॉज डैश, हैवी, लाइट, स्मूथ और हार्श। तो यहाँ कार्ट की बात कर रहे हैं, दैट वॉज लाइट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, गिव एंटोनियम ऑफ प्लेजेंट। तो प्लेजेंट का एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम मीन्स अपोजिट वर्ड, अनप्लेजेंट, राइट। तो प्लेजेंट का अनप्लेजेंट। अगर आपको कोई और ऑप्शन बी इसमें करेक्ट लगता है तो आप 2 ऑप्शन बी क्लिक कर सकते हो, जैसे हैप्पी भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। तो आप इसको चेक करना कि विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक। वी केम टू डैश टू द डैश अक्रॉस द रिवर। वी केम टू द वुडन ब्रिज। तो वुडन ब्रिज मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
So next question, question number 4. Read the extract and answer the question. So this extract is taken from poem A Green Cornfield. Poem is chapter number 8. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn, means morning. A skylark long between the two, a singing speck above the corn. तो कॉर्नफील्ड चैप्टर को कॉर्नफील्ड पोएम को आप दोबारा से रीड कर सकते हो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना. देन टिक दिस ऑप्शंस. सो क्वेश्चन नंबर 1. Cornfield is stretching to the poets right, left, right and left and none. So option is C, right and left stretch करता है cornfield poet को. Question number 2. The poet stopped to hear. Poet क्या करने के लिए रुकता है, क्या सुनने के लिए रुकता है? Skylark song, flowing breeze, the fluttering of butterflies and none. तो poet skylark का song सुनने के लिए रुकता है. So A is the correct option. Next question number 3. The mood of the poem is. Poem किस mood में है? Sad, somber, rejoicing or bad. So B is the correct option. Happy mood में है poem. Poem में happy mood describe किया गया है. Question number 4. Fill in the blanks. The poet was dash fields around her. कौन से field देखता है? The earth was green, the sky was blue. तो field किस पे होते हैं? कौन से field देखता है? The earth was green, the sky was blue. So fields are related to earth. So fields were green. Yellow, green, big, small. Green is the correct answer. Next question number 5. Give meaning of speck. Speck का क्या meaning है? ये हमने read भी किया. Singing speck above the corn. Corn के ऊपर एक ऐसा लगता है कि डॉट सा है. तो a black spot, a big spot, a small spot or a stem. So C is the correct option, means a small spot. छोटा सा डॉट लगा हुआ लगता है. Right? So students, understand all these passages. First of all, read these passages carefully, then try to search answers from the given passages. राइट तो सबसे पहले पैसेज को रीड करना है, जो भी पैसेज है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, देन यू विल टिक द करेक्ट ऑप्शन. फाइन. सो स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस वर्क इन योर नोटबुक नंबर 2 नीटली. राइट. और जो भी आपका डेली मॉडल टेस्ट पेपर, जो भी जितना भी पार्ट कवर करवाया जाता है, उसको इवनिंग में एक बार दोबारा से फिर रिवाइज करो. फाइन. क्योंकि आपके पास दोबारा से भी और टाइम नहीं है कि आपको दोबारा से रिवीजन करवाई जाएगी. दिस इज योर लास्ट रिवीजन. राइट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.